डाकू हथरी के रावण कस गरे जय हमारी गे वाल्मीकि अस डाकू हथरी के रावण कस गरे जय हमारी गे नारद जैसे मन के बिनाला नारद जैसे मन के बिनाला गली गली माँ बजाओ जी दया धर्म मन बसा के राम से लगाने लगावा जी दया धर्म मन बसा के राम से लगाने लगावा जी। दस दरवाजा कौन दहरीले आई रे पिंजरा के दस दरवाजा कौन दहरीले आई रे आँखी मातरे डोर लगा के उड़ा के जीव लले जाही रे आँखी मातरे डोर लगा के उड़ा के जीव लले जाही रे नीलम सो झल मोर भैया नीलम सो झल मोर भाई सो जागे जागे रे हेला राखो लुका के मोर भैया का हेला राखो लुका के हेला राखो लुका के पिंजरा के सुवना लगा पिंजरा के महिला लगे ताकत हावे बिलैया रे हेला राखो लुका के मोर भैया गा हेला राखो लुका के हेला राखो लुका के हेला राखो लुका के हेला राखो लुका के हेला राखो लुका के। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय बोले वाके बिहारी लाल की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। डरपना सही तनहा सुख जही रे जब आई बरोड़ा रे बुढ़ा जहीना जब यही बरोड़ा रे बुढ़ा जहीना
जाही माटी के तोरे तनहा भैया माटी माँ मिल जाही हर ढेला हो जाही पानी मघुर जाही माटी के तोरे तनहा भैया माटी माँ मिल जाही जियती भरले मोर जियती भरले मोर मोर ससुरा जाही रे जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जहिरा दरपन सही तनहा दरपन सही तनहा सुखा जही रे जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जहिरा जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जहिरा सपना संसार माया के लागे बाजार 4 दिन के जिंदगानी राजा 2 दिन के घर दुआर सपना संसार माया के लागे बाजार 4 दिन के जिंदगानी भैया 2 दिन के घर दुआर जियती भरले मोर बड़ोड़ा रे उड़े जा जहिला उड़ी जाही तन की चिड़ैया जिया जोत बन रे उड़ जाही तन की चिड़ैया जिया जोत बन के रे नैया वे तुम्हारा लौट दे 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 उड़ी जाही तन की चिड़ैया जिया जोत बन गेला उड़ी जाही तन की चिड़ैया जोत बन गेला तुम्हारा लौट देगा नैया वे तुम्हारा लौट दे नैया वे दोबारा लौट देगा नैया वे तुम्हारा लौट दे नैया वे दोबारा लौट देगा नैया वे तुम्हारा लौट दे नैया वे दोबारा लौट देगा नैया वे तुम्हारा लौट दे नैया वे दोबारा लौट देगा नैया वे दोबारा लौट देगा बोले भागवत महापुराण की जय बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय बोले हनुमत लाला की जय हो श्री हरि राधे राधे। हरि
पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं रुक्मिणी सहितां देवां विष्णुवाभ्याम् आगच्छ भगवान् देवस्थाने चात्र स्थरोर्भो यावत्य पूजा करिष्यामि तावत् शान्तिनो नवो। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गोकुल के धराधाम पर अवतीर्ण होकर के माता यशोदा और नंद बाबा आनंदित करने वाला अनेकों कार्य करे थे। श्याम सुंदर भगवान है वो गोकुल में रही थे वो समय में। हम सब के सब अपन श्रद्धा सुमन आनंद कंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में समर्पित कर। अरे आज के जो कार्य है, आज की जो कथा है, जो साप्ताहिक यज्ञ के 5वां दिन के मध्याह्न के बाद की जो कथा है, वो कथा के बारे में चर्चा करें। समय के प्रभाव से अब कृष्णचंद्र भगवान है, ये संसार में आए हैं ना, तो सब अंधकार से उजागर करके और अंधकार ला उजागर करके वो ज्ञान प्रकाश के ओर अग्रसर करे के निमित्त में ही भगवान के मार्गदर्शन हो, भगवान के अवतार हो रहे। भगवान जब सुनते बांके बिहारी लाल है ना, वो सुनते कि जितना कन गोपी है ना, सबके सब गोपी मन जाते और यमुना जी में जा करके निर्वस्त्र हो करके स्नान करते। ऐसे सोचे, ऐसे सुने ना, तो एक दिन कहा होते ब्रह्म मुहूर्त में, अब ये श्याम सुंदर मोहन मुरारी है यमुना जी में पहुंचे थे। यमुना जी में पहुंचते ना, तो वास्तविक में जो बात सुने रही थे वो देखे मिल जाते। ये गोपीमान का करते वस्त्र के त्याग कर दे, और वस्त्र के त्याग करे के बाद में जाके महतारी हो, बाद में दाई हो, सबके सब वहां स्नान करे थे। आप मन महतारी हर महतारी हो, और मर्यादा की स्थापना सब बालक मन आप मन से सीखे नहीं थे दाई हो। तो वही प्रकार से ये गोपी मना वहां निर्वस्त्र होकर के स्नान करे थे। उस समय में बांके बिहारी लाल है कदम के वृक्ष में चढ़ जाते कर वस्त्र ले करके, और वस्त्र ले करके कदम के वृक्ष में चढ़ के बांके बिहारी लाल है। और जब कभी भी यज्ञ होते तो यज्ञ में भगवान प्रकट कब होते? भगवान के प्रकट होए के पहले प्रकाश होते। वही प्रकाश है आज हमार ये मुड़ियावासी प्रकाश भैया प्रकाश डाला थे भगवान प्रकट करे बा, और मुरली के तान छोड़ा थे ना, वही प्रकार से वो मधुसूदन मोहन मुरारी हवे वो कदम के झाड़ में बैठ के मुरली के तान छोड़ दे भैया हो। जब मुरली के तान छोड़ी से ना, तब गोपी मन देखते कि ये मुरली कहाँ ले बाजा है, एक आवाज कहाँ ले आते। ऐसे चारों तरफ लग देखते, देख के गोपी मन बका करके जब देखिस ना, तो कदम के वृक्ष में सबके वस्त्र ले करके भगवान कहाँ पहुंचे है? मुरली मनोहर कदम के वृक्ष में मुरली बजाते। बोलते कि ये कान्हा ये तो लिए उचित है, हमारे वस्त्र देव। ऐसे बोली ये तो लिए उचित कार्य न है, हमारे स्नान का तो वहां पहुंचना नहीं से। यमुना के किनारे में जब हम स्नान करा था, जाना था किनारे स्नान करे थे, वहां नहीं पहुंचना नहीं से। अब पहुंची के हम आगे हम वस्त्र रख ले हूँ ऊपर में, तो आ जाना भाई, अब अपन अपन वस्त्र ले जाओ। ऐसी बोली तो कान्हा के वचन सुन करके गोपी मन के थे कुछ
कुछ तो धर्म ल निभा। पुरुष के का धर्म होते निर्वस्त्र जो स्त्री हवे ओकर पास में नहीं जाना चाहिए, ऐसे धर्म होते ऐसे। अब कान्हा ला बोला थे तो कान्हा का कहा थे, हे गोपी हो यदि को ये पुरुष ला मैं सामने में आपके सामने में पुरुष खड़े हवो ओला देख करके आप मनहा लज्जा माना था वो, तो अंदर में तो वरुण देवता जल के भीतरी में तो वरुण देवता रिथे नमहाता रही हो, जल के देवता में जल के अंदर में वरुण देवता रिथे गोपी हो। ओला काबर नहीं डरे, ओका से काबर लाज नहीं है, ओका से काबर ये लज्जा नहीं रखे हो। जल में काबर निर्वस्त्र होकर के करे तो एक पुरुष से लज्जा कर हो और दूसरा पुरुष में पहचान नहीं पाओ तो लज्जा ले छोड़ो, आओ आओ अपन अपन वस्त्र ले जाओ। जब सबके सब लजा जाते आए बड़ा समर्था हो जाते, हम नहीं आन सकन कन्हैया कोई भी रूप में अपन अपन हमारे वस्त्र दे देते थे। वस्त्र में एक ही शर्त हम दे हो कि आप मान ला ये वस्त्र के बदला में वचन दे लगी कि जब भी हम भी यमुना में स्नान करबो तो वस्त्र धारण करके ही करबो। वे प्रकार से माता हो जब जल में स्नान करना है तो बराबर तो वो दिन से वो वचन दे वो गोपी मन हम निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में स्नान नहीं करने से जीवन भर हम ये वचन देथन करना। ऐसे ये स्वीकार ऐसे स्वीकार कर सपन आपला समर्पण कर भगवान के चरणों में हम वचन देथन भगवान मिथ्या वचन नहीं बोला। ऐसे इकर वचन ला सुन करके फिर वस्त्र प्रदान करी। तो माता हो स्नान करना है तो जल भी अपन जैसे गंगा की तरह पवित्र मान करके जल में कभी दूसरे तो वस्तु नहीं डालना चाहिए। जल ही जीवन है और जल के सदा सम्मान करते हुए स्नान करना चाहिए। जल में देवी और देवता दोनों ही थे, गंगा है देवी हरे तो वरुण है देवता हरे। तो ये प्रकार के वरुण देव और वरुण देव के बिना जल के प्राप्ति नहीं हो सके। जिला जल नहीं मिले बोर खुदा थो पानी नहीं मिले धरना तो वरुण करस ये तो मारे हवे कौन से कलश हारे ये भागवत में मारे है ये वरुण कलश हारे। ये वरुण कलश के जल के पानी राजे करके लेकर के छीती ही और श्रद्धा बराबर रखे रही और बोर कुड़ा ही न बराबर पर जीवन के लिए जितना कर जल के आवश्यकता है उलमिल जी वहाँ वरुण देवता की पूजा करा रही थी। गोभी यज्ञ में हमें वरुण कलश रखते तो ये वरुण है जल के देवता है। तब ऐसे वचन दीजना तब कहें जाकर के भगवान हैं मतलब वस्त्र प्रदान करते। जीवन में जब भी कार्य करे वासुदेव भगवान कृष्णचंद्र भगवान हवे ना माँ का दर्शन देख के निमित्त में ही कार्य करे। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अब सूर्य अनेकों प्रकार के दैत्य भेज थे, अनेकों प्रकार के दैत्य भेजे। कौन सा धेनुकासुर षटकासुर अनेकों असुर मतलब भेजते वहां बकासुर नाम के दैत्य भेजी। पर भगवान के अनहित करना चाहते हुए संकट में पड़ते सब के सवा मृत्यु के घास बन जाते। ऐसे भगवान जेला भी मारे ना तेका शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलते और भगवान में ही जाके के समा जाते। भगवान जेला जेला मारत गए तेला तेला तारत गए एक सती भगवान के नाम पड़ गए तारनहार। और भगवान सब तारे बढ़िए धराधाम में अवतार धारण करे। एक तुम्हें आधार प्रभु जी एक तुम्हें आधार हो।
बोले तारानाथ भगवान की। तो भगवान हाँ जिला भी मारे है ओला तारे है और सबके शरीर से ज्योति पुंज निकलते जेका भी प्राण छूट मारे के समय जेका प्राण छूटते ना ओकर जीव निकलत जाते सब हा भगवान कृष्णचंद्र के हृदय में जाके समाते जाते। भगवान के कर कर्म जेकर ऊपर लगे ओकर उद्धार हो गए। भगवान प्रेमा अवतार धारण करके सब लोग मार्ग देते हुए पथ प्रदर्शन कराते हुए लीला विशारद भगवान लीला करते हुए है। अब कुछ समय के बाद में अनेकों दैत्य मन भेजे के बाद में भी जब असफलता हो जाते असफलता हो ना तो असफलता होने के बाद में क्या करते। एक समय ये राजा कंस है ना ये धनुष यज्ञ रखते और धनुष यज्ञ रखे धनुष यज्ञ का विधान हावे यज्ञ यज्ञ भाई यज्ञ यज्ञ में कहा है पूरा परिवार सहित सब लोग आमंत्रित करना है और सब लोग आमंत्रित करे बिना कुआसीन दीदी बनला बिल्कुल अनिवार्य थे। और जब कुआसीन मनला निमंत्रण दे तो भाषा मनला भी अनिवार्य थे। सर्वश्रेष्ठ भाषण माने गए ब्रह्म की तरह जब कभी भी यज्ञ करबे तो कुआसीन ब्राह्मण के बाद में कुआसीन के पूजा करना है ओकर मान सम्मान करना ओकर बाद में भाषा पूजा करना है ओकर मान सम्मान करना तब यज्ञ पूरा होते। बड़े बड़े यज्ञ में आज मोरे बनाए हुए विधि विधान हावे ऐसे नहीं है महतारी हो ये विधि के विधान पूर्व से बने हुए हैं और मैं बिल्कुल सनातन धर्म कला के है। कला सनातन धर्म के दाई हो वही सनातन धर्म के जिला हमारे पुरखा पंगत माना शुरू से चलाते हुए आते है वही मान का के चलना है और सानना नहीं और मानना है वही के सनातन सदा सदा चलाने वाला धर्म वही सनातन धर्म है। नहीं तो मानव धर्म ने कहा है सबसे बड़े धर्म परोपकारी रूपी धर्म परहित सरी से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और मानव के मानने योग्य यही धर्म हवे कि पर के हित हो ऐसे कर्म जीवन भर अपना करके चलना चाहिए। परहित सरी से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा और जाने अनजाने में भी मोर से दूसरा पीड़ा मत पहुंचे ऐसे जीवन में संभल करके चलना चाहिए। काबर जब जीवन रूपी चक्र के जब चलत रही थे ना रथ के रथ तो कभी दुख कभी सुख ऐसे दुख सुख ला भोगते हुए जब चलते तो परीक्षा में कई बार परीक्षा ले घड़ी आ जाते तो परीक्षा में पास होना भी अनिवार्य रही थे। ते प्रकार से भाषा कर निमंत्रण भेजना है ऐसे मन में बना ली से कंस और कंस बनाए के बाद में अक्रूर भेजते कि जाते मन निमंत्रण दे बार जाते इसका क्या और धनुष यज्ञ के हो थे वहाँ सादा निमंत्रण देगा के भांचल बलाक लान लेबे कृष्ण बलाक लान लेबे ऐसे बोली। अक्रूर जेकर में स्वभाव में कोई प्रकार से क्रूरता नहीं रहा जेकर स्वभाव में कोई प्रकार के क्रूरता नहीं रहा है अभिमान नहीं रहा है मूर्खता नहीं रहा है बोला कि थे अक्रूर जे समदर्शी हरे जे सब पर समान दृष्टि देखने वाला हरे अमीर गरीब राजा मंत्री सब पर समान दृष्टि देकर के सबके उपदेश मानने वाला और समय देकर सब लोग उपदेश देने वाला पर अपन सत्य नहीं छोड़ने वाला तेका नाम हरे अक्रूर। ये अक्रूर अब अक्रूर जब भेजते तो यमुना पार करे के बाद में मथुरा से यमुना पार हो लगते ना। अभी जा करके देखो यात्रा करके देखो तो पहले मथुरा से यमुना आवे तो कितना किलोमीटर आवे कम से कम 65-70 किलोमीटर है तो बीच में यमुना जी अब यमुना जी पर थे तो ये प्रकार से जब यमुना जी पढ़िस ना तो जात अक्रूर हम मन में सोचते विचारत रहे थे कि मोला भेजे बर भेजा थे भगवान से मिले बर ये कृष्ण परमात्मा हरे की थे परमात्मा के अवतार हरे भगवान हरे
तो भगवान अतेक बड़ भगवान हमें जात हूँ तो मोर भक्ति जानित नहीं जानी, पहचानित नहीं पहचाने, कौन से अवस्था में रहे और कहाँ में रहे। मोर तो मन होते कि भगवान मोर मिल जाती तो मैं हृदय से लगा लेते हूँ का। मोर तो मन ये होते भगवान मिलती तो मैं मिलते बराबर हृदय से लगा लेते हूँ। ऐसे मन में अनेकों प्रकार के सुंदर विचार करना चाहिए, लेकिन कैसन विचार करना चाहिए? सुंदर सुविचारा, सुंदर विचार रखना चाहिए। विचार में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, संकल्प में विकल्प नहीं डालना चाहिए। संकल्प ले रहे हो तो संकल्प पूरा होगा, बिन विश्वास पूरा करो। विकल्प मतलब मार्ग है, और ये सत्य मार्ग दिखलाए खातिर प्रदर्शन करे खातिर कृष्ण कन्हैया लाल अनेकों कर्म करे। अब भगवान जैसे ये अक्रूर है, इसने सोचा जाता हवे गर 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 चला थे अबे कर रहा था अक्रूर के। जब गर 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 रथ चलते तो यमुना जी पार करे के बाद में मथुरा से गोकुल प्रवेश करी। गोकुल प्रवेश करी ना तो वो समय में जब नंद बाबा के नगर में प्रवेश करते तो क्या करते? महल के अंतर्गत में सबसे शुरुआत में का हवे नंद बाबा के शुरुआत, महल के शुरुआत में का है? गौमन के गौशाला है। गौमन के गौशाला में ये भगवान का करत रही थे, गोबर पीनत रही थे, और वहाँ के गौ के पेशाब साफ करत हवे, गोबर पीनत थे। वही समय में अक्रूर के रथ गर 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 पहुंचे नंद बाबा के भवन में। जब पहुंचते ना तो दुर्यल कौन देखे? ये श्याम सुंदर कृष्ण मुरारी देखे, और वे भगवान अंतर्यामी हरे अक्रूर के अंतर्यात्मा के बात ला जान लेते। और जाने के बाद में भगवान जैसने रूप में सोच रही थी ना, जाकी रहे धायना जैसी प्रभु मूरत देखे थी न तैसी। भगवान ला मिलहित नहीं मिले और मिलहित छाती से लगाहित नहीं लगाई, ऐसी सोच करके आई थी ना। वो सबको बात ला भगवान जान रहे थे। और भगवान जानने के बाद में जाई हो दौड़ते हुए भागते हुए ओकर पीताम्बर छूटते हैं, दौड़ते हैं। कृष्ण भगवान हैं और दौड़ते भागते हुए आते बड़े ढंग के। अक्रूर हर रथ लोग उतरे नहीं रहा है, और तो आते बराबर अक्रूर हृदय से लगा थे। बोले कृष्णचंद्र भगवान के, के बिहारी लाल के हृदय से लगा लेते थे अक्रूर प्रेम, भक्त के प्रति भगवान के प्रेम। भक्त के प्रेम ला ऐसे होना चाहिए जब भगवान ला विवश हो लग जाए, दौड़ते हुए आगे के हृदय लगाए लग जाए। ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे अपन कर्म ला सुधार के रखना चाहिए। जैसे अक्रूर के पास में भगवान भक्त हुए आकर के हृदय से लगा ले, सोचने कर्म करूँ ना मानव बंधुओं, श्रोताओं बंधुओं, तो जीवन सार्थक हो जाते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सामने भजन के माध्यम से श्रवण करो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हरि गोविंद बोल बोल, श्री हरि गोविंद बोल, श्री हरि गोविंद बोल रे मनवा, श्री हरि गोविंद बोल, श्री हरि गोविंद बोल रे मनवा, श्री हरि गोविंद बोल। लीला हरि की कोई न जाने, कतको रूप नाम न माने, सुरताल करके आगे
रहे वो लागरो छाए रहे वो लागरो सीते राजा अधर्म बाजा सीते राजा अधर्म बाजा सारी जगत में मैं महाराजा मन माज हर जन को श्री हरि गोविंद बोल मनवा श्री हरि गोविंद श्री हरि गोविंद बोल मनवा श्री हरि गोविंद बोल प्रहलाद जी बन जी मेरी हिरना खुशी अभिमानी हिरना खुशी अभिमानी हिरना खुशी अभिमानी जहर पिला दो हाथी मखुदा दो जन रहे कुली के निशानी जन रहे कुली के निशानी जन रहे कुली के निशानी अग भक्ति की नहीं चल सकती के जीते होते दुनिया सभी के होलिका मर के बिन मोह श्री हरि गोविंद बोल श्री मनवा श्री हरि गोविंद बोल श्री हरि गोविंद बोल श्री मनवा श्री हरि गोविंद बोल लीला हरि के कोई न जाने कत कोई रोकेला नाम न माने सुरतल करके आँख को श्री हरि गोविंद बोल श्री मनवा श्री हरि गोविंद बोल श्री हरि गोविंद बोल श्री मनवा 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 श्री हरि गोविंद बोल बोले बाके बिहारी लाल की बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। ये श्याम सुंदर भगवान है ना बांके बिहारी लाल है। ये आज दौड़ते हुए जा करके अक्रूर हृदय से हृदय लगाते हृदय में समा जाते और फिर प्रेमालिंगन होए के बाद में पूछते चाचा आपके पदार्पण के कारण बताओ। चलो आप हर तरफ प्रवेश करो। महल में प्रवेश कराते और ये अक्रूर के मान सम्मान सादा सम्मान करने के बाद में नंद बाबा यशोदा इनकर से मुलाकात करे और मुलाकात होए के बाद में फिर पूछते चाचा आपके आए के जो उद्देश्य है वो बतलाओ चाचा। ऐसे बोलिस ना तो भक्त अक्रूर हावे बतलाते नंद बाबा से बोलते भैया ये कंस है ना धनुष यज्ञ रचे है और धनुष यज्ञ रचे हावे मैं आप मतलब सादर आमंत्रित करे है। खास तौर पे भांचा का आवश्यकता पड़ते तो भांचा मतलब बला है कृष्ण वो बलराम बला है। ऐसे बोलिस ना जैसे ये वचन ला सुनते तो मधुसूदन भगवान गदगद हो जाते कि चलो कम से कम बोला यज्ञ के दर्शन करे के अवसर मिले थे ममा से मिले के अवसर मिले और कोई भी हो
महतारी वाला अपन अपन पिता के यहाँ जाए समय बहुत ही आनंदित होते, आनंद प्राप्त होते। वही प्रकार से सबसे प्यारा घर सबके भाचा मतलब अपन मामा घर बहुत प्यारा रहते। काबर वहाँ लाल प्यार दुलार ये सब चीज बहुत अधिक मात्रा में थे। काबर नाना भी प्रेम से बोलना है, नानी भी प्रेम से बोलना है, मामा भी प्रेम से बोलना है। कटु वचन वहाँ बोलने वाला नहीं रहा। ऐसे समझ करके ममियारों के गांव ना अपन प्रिय समझते, चाहे महतारी हो या बेटा हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान के जय हो। संसारिक रीति लगलो कुछ न कुछ बोले लगे भाई। यू के हिसाब से जो चला था वे बोला बोलना पड़ी। अभी छत्तीसगढ़ी भाषा है, बड़ा संभाल के बोले लगते और संभाल के बोले के बाद में भी कभी कभार सबसे भूल हो जाते। भूल सब बोले होते हैं, हमरो वही भूल ज्ञानी वही वरदानी वही जो भूल न करे कबो। वाणी तो हो रहे पर बराबर अपन तरफ से संभल के बोलना चाहिए। वाणी ऐसा बोली कोई कहे ना रुक और जगह ऐसे चुनिए कोई कहे ना वो। वाणी बोला था, बोला भी संभल के बोलना है। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपा हो शीतल होए। तो छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग एक स्थिति में करते महतारी हो ये माँ के समान हर छत्तीसगढ़ी बोली है और माँ से ही सीखे हैं ना छत्तीसगढ़ी बोली रहा। तो ये 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जननी मने माँ होते जे अपन जन्म देने वाला महतारी है ना, वो माता कुमाता कभी नहीं हो सके, भले पुत्र भर कपूत हो सकते। तो जननी है त्यागे के लिख रही है। जननी जन्मभूमि यानी कि जहाँ जन्म हुए हैं महतारी हो वो भूमि भी बहुत सुहावनी थे। जननी मने माँ, जन्मभूमि मने जेकर जन्म हुए हैं बालक की भूमि जन्मभूमि। जननी जन्मभूमि जहाननी, जहाननी मने वो स्त्री भी प्रिय है, ये भी त्याग के योग्य नहीं है। जननी जन्मभूमि जहानी जनार्दना यानी कि परमात्मा के ध्यान अभी छोड़ना नहीं है। जन का परमश्चर्या जकारा पंच दुर्लभा, ये 5 चीज दुर्लभ है महतारी हो। एक स्थिति कर महत्व देना चाहिए। और जब ले छत्तीसगढ़ राज्य बने हवे ना वो समय से तो बिल्कुल सब जनला अपन राज्य के सम्मान बढ़ाए के निमित्त में अपन भाषा का महत्व देना चाहिए। यही उद्देश्य लेकर के ये मैं श्रीमद् भागवत के पुराण के लतो संस्कृत में हवे एक अर्थ हिंदी में है। अब लमल ट्रांसलेशन करके आप मन करा छत्तीसगढ़ में बताना है। यही प्रयत्न करो तो महतारी हो। यदि कोई अपन भूल भी हो तो ही बोला अपना जो लड़का जान करके ऊपर तरफ ध्यान नहीं देना है। गुरु के ज्ञान पर ध्यान दो, दूसरा छोड़ दो। ये जीवन में मानव लेना तो कभी कभार गुण के साथ में अवगुण भी ले जाते, कुछ दोष भी ले जाते तो गुण ग्रहण करना चाहिए, दोष के परित्याग कर देना चाहिए, दोष छोड़ देना चाहिए। बोलो राधे श्याम से मिला दे। कभी कभार आलस्यता जथे ना तो आलस्यतल भगावर भगवान के नाम के उच्चारण से आलस्यता दूर हो जाती। एक बार फिर बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो अब जब सब बात ला सुन लेते तो माता यशोदा बोलते कि जब से कृष्ण के जन्म हो तब से अनेकों संकट कंस के द्वारा हो हवे। मैं मोर लेकर में नहीं भेजे वहां चाहिए करे कहीं करे अपन काम ला अपन जाने सीखी। पर अपन माँ ला उपदेश देते हुए बोलते माँ जहाँ कहीं भी हो कोई निमंत्रण आगे ना तो स्वीकार करना चाहिए और मान लेना चाहिए। चाहे सामने वाले के आत्मा कैसे रहा, चाहे दिल कैसे रहा, पत्थर रहा या कैसे भी रहे वो मान लिसना। आदर ला मानना चाहिए। जब बलालिश तेकर यहाँ बिल्कुल जाना चाहिए और जो नहीं बला है तेकर यहाँ जेकर में आदर नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नहीं सने तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरस में। जेकर आय से प्रसन्नता नहीं हो
न कोई मन में कोई प्रकार से प्रसन्नता नहीं है, न कोई आव नहीं है, न कोई भाव नहीं है। वहाँ ना सोना भी मिला थे ऐसे कि थे, वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। कुछ तो सम्मान रहे ओकरे घर में जाए में मानव जीवन साथ पहचान लेना चाहिए कि कते जगह जाऊँ तो मोर सम्मान हो। तो कहते महातारे अब जैसे निमंत्रण मिल गए और अस्वीकार नहीं करना चाहिए और स्वीकार करके जाबो। अब जैसे भी होना रहे दुख सुख जीवन मरण लाभ हानि जस अबजस से तो ब्रह्मा के सृष्टि रचना करे हुए पर छह कार्य अपन हाथ में रखे हैं माता जी। एक से बिल्कुल जाना चाहिए काम मात्रा खान पान भला हम रख सकते बाकी सब ब्रह्मा काम हरे ऐसे निमित्त लोग के ऊपर छोड़ दे माँ। ऐसे माता यशोदा ला उपदेशात्मक शब्द बोल करके शांति दिला करके अब चल चाचा जी के गरुड़ में चढ़ रथ में चढ़ते और रथ में चढ़ करके गर 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 चला थे। अब कृष्ण और बलराम गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान करा थे। जब ये बात ला सुनते ना तो गोपी मन के दुख कोई पारवार नहीं रहा, दुख से द्रवित हो जाते सब गोपी मन के आंखें ले आंसू वो हाथ दाई हो। और जब गर 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 चल रहे थे अक्रूर के रथा मथुरा के लिए प्रस्थान करा थे। एक तरफ गोपी मन का कराते हमारे श्याम सुंदर भगवान हमें हमारा गोकुल छोड़ के जाते के ये गोपी मन हे श्याम सुंदर हे मुरारे हे बंसी बजाने वाला श्याम सुंदर हम लबसोर मत भगवान ऐसे बोलते हुए चिल्लाते हुए आंखें से आंसू बहाते हुए ककरो छाड़े ककरो पल्लू और ककरो चुटवे नीचे गिरत होकर भान भी नहीं है। गोपी मना भगवान के दर्शन के निमित्त भगवान ला रोके के निमित्त भगवान के प्रेम वश में वशीभूत हो करके भगवान ला रोके के निमित्त में गोकुल से गोकुल चला थे। और जेकर जमुना जी के नदी है जमुना जी के किनारे में जा करके ये गोपी मनहा रथ के रास्ता में सो जाते। बोले कृष्ण मुरारी भगवान की जय। 2 मिनट के कम समय में और एक भजन सुनो। कौन रूप में गोपी मन लोग थे अब कहा के थे। बोला प्रकाश भैया कुछ प्रकाश डालिए हमारा यज्ञ में सूर्य के समान प्रकाश समान प्रकाश डाले पर ही विराजमान हो हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कुछ प्रकाश डाला थे ध्यान से ध्यान मग्न होकर श्रवण करो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की आना दीदी आना बहिनी मोर आना भैया आना संगी मोर हरि के भजन लागा बोला। आना दीदी आना बहिनी मोर हरि के भजन लागा बोला। आना दीदी आना संगी मोर प्रभु के भजन लागा बोला। प्रभु के भजन लागा बो हरि के भजन लागा बो प्रभु के भजन लागा बो हरि के भजन लागा बोला। आना दीदी आना बहिनी मोर प्रभु के भजन लागा बोला। आना बहिनी आना दीदी मोर हरि के भजन लागा बोला।
माया बाजार है आने बाने के सिंगार है दुनिया माया बाजार है आने बाने के सिंगार है घर जावे गाया केला माँ पर जावे गजा मेला माँ घर जावे गाया केला माँ पर जावे गजा मेला माँ दुनिया माया बाजार है आने बाने के सिंगार है दुनिया माया बाजार है आने बाने के सिंगार है झल जावे गाया केला माँ पर जावे गजा मेला माँ झल जावे गाया केला माँ पर जावे गजा मेला माँ हो जाही बारा आज रे हो जाही बारा आज रे ला 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 आला रे आला मेरी मोर हरि रे भजन लागा मोरा भैया यार जा जा हरि के भजन लागा मोरा कहने आए अब कहाँ है जाना कहीं पता तोरे नहीं है ठिकाना कहने आए अब कहाँ है जाना कहीं पता तोरे नहीं है ठिकाना झंझा पे गाया केला माँ पर जावे गजा मेला माँ झंझा पे गाया केला माँ पर जावे गजा मेला माँ कहने आए अब कहाँ है जाना कहीं पता तोरे नहीं है ठिकाना झंझा पे गाया केला माँ पर जावे गजा मेला माँ झंझा पे गाया केला माँ पर जावे गजा मेला माँ हो जाही बाजा आज रे हो जाही बाजा आज रे ला 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 आला रे आला मेरी मोर हरि के भजन लागा मोरा आला भैया आला संगे मोर प्रभु के भजन लागा मोरा हरि के भजन लागा वो प्रभु के भजन लागा वो हरि के भजन लागा वो प्रभु के भजन लागा मोरा आला भैया आला संगे मोर हरि के भजन लागा मोरा प्रभु के भजन लागा मोरा हरि के भजन लागा मोरा प्रभु के भजन लागा मोरा हरि के भजन लागा मोरा प्रभु के भजन लागा मोरा बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। जय हो राधा के साथ में सब गोपी मन यहाँ करके बीच रास्ता में सोचे थे भगवान तो जान नहीं देने सीखी। एकरे अंतराल में एक बार जब रास लीला कर रही थी ना और शरद पूर्णिमा के रात गगन में चंदा मुस्काए छम 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 राधा नाचे मोहन मुरली बजावे रास लीला रचाए थे इच्छा करते गोपी बन के हम भी भगवान के साथ में नाच लेते ने कहा आज से कह के शरद पूर्णिमा के समय में जब आए थे ना वो समय में रास रचाए के निमित्त में भगवान हैं ऐसे कदम के पेड़ में चढ़ करके मुरली के तान छोड़ते ना तो सब गोपी मन है अपन अपन कार्य छोड़ करके आए थे और रास लीला रचाए थे। वही बात का ख्याल कर करके आज ये गोपी मन के आंख तरफ से अश्रु ना गंगा जमुना की तरह बोहा थे। अब बोला थे बता दे कन्हैया आप हमारे से जो प्रेम व्यवहार करे हो और हमला अचानक छोड़ के जाओ तो हमार ये शरीर है बिना प्राण की तरह हो जाए कान्हा हमला छोड़ के मत जा कान्हा हमला छोड़ के मत जा कान्हा हमला छोड़ के मत जा कान्हा ऐसे विलाप करत है ये सब गोपी बन
अरे ये सुंदरता ला गोपी मन के नृत्य के सुंदरता ला भगवान ला भी मोहन लग से स्वयं भगवान शंकर भगवान गोपी के रूप धारण करके या करके मुरली के ताल ला सुन करके भगवान शंकर गोपी बन करके भगवान कृष्णचंद्र के साथ में नाचे से और बाद में फिर अपन लिंग रूप में प्रकट हो गई से वही करा गोपेश्वर रूप कहला गई से। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार से भगवान अनेकों लीला करे है। भूत भवन भोलेनाथ भी भगवान के दर्शन करे पर बार बार आए हैं। तो अब ये तरह ज्ञान के उपदेश देते देखो गोपी हो, जब जीवन कर्म के पथ प्रदर्शन में उतरबे ना तो अनेकों चीज के त्याग करना पड़ते, अनेकों चीज के समर्पण करना पड़ते, तब जीवन रूपी रथ के पहिया बराबर चलते और जीवन के कार्य बराबर होते। तो बोला अपन कार्य करे बर मत रोको गोपी हो, मत रोको ऐसे कि हम आपके प्रेम में बंधन में बंध गए हैं स्वामी, हम लोग मत छोड़ सीखे थे। तो गोपी मतलब उपदेश देते हुए भगवान मोहन मुरारी का कहा थे, ये आपके प्रेम नो है गोपी हो, ये मोह कहे गए जे हम प्रेम करते ना वो कोई रोके नहीं, मोह रोकते, ये प्रेम नो है गोपी हो। यदि वास्तविक में तुम मोर से प्रेम करत हबो ना, प्रेम बंधन मोल बांधना चाहते हो तो मोल स्वतंत्र कर दे, मोर जीवन के जो जतना कर मोल कार्य करना है कि मोल अवतार हो वो कार्य मोल करे बर मोल आगू बढ़ा दे गोपी हो, मोल रोको मत, ये मोह में मोल मत डालो, मोह से निकाल दो, मोल ज्ञान के ओर अग्रसर हो दो, जान दो जीवन के पहियल आगे बढ़ान दो की, तब कहीं जाकर के गोपी मन के मोह रूपी अंधकार छूट जाते भैया हो। और फिर भगवान ला रास्ता छोड़, तब जैसने सोच करके आए थे वास्तविक में भगवान हरे दोनों हैं, ये भगवान हो चतुर्भुज रूप धारण कर रहे, ऐसे अक्रूर के मन में फिर आत्मा में आगे, फिर अंतरा में भगवान चंद्र से अक्रूर के मन में ये हो गए। तो वे अक्रूर लगे थे चाचा जाए पहले जमुना जी में स्नान कर लेते हैं का ऐसे के, और स्नान करे जब दोनों प्रवेश करते ना जमुना जी में, तो ये अक्रूर है जब स्नान करे जल में डूबे ना, तो ये श्याम सुंदर भगवान ला चतुर्भुज रूप धारण शंख चक्र गदा और पद्म रूप धारण करने वाला विष्णु के रूप में दिखे, और जल से जब बाहर निकले ना तो मोहन मुरारी मधुसूदन भगवान कृष्णचंद्र के रूप में दिखे। कृष्ण और बलराम साक्षात जब अंदर जब पानी जल में डूबे ना, ऐसे फुंकार मारते हुए शेष नारायण के दर्शन हो, अब जब जल से बाहर निकले तो बलराम के दर्शन हो। जाकी रहे धारणा जैसे प्रभु मूरत देखे तहाँ तैसी, भक्त के हृदय के बात ला पहचान लेते, भगवान सबके इच्छा पूरा करते, सबके मनोकामना पूरा करते। इस प्रकार से कर मनोकामना ला पूरा करते हुए दर्शन दिला के दिव्य दर्शन दिला के तब कहे जाके अक्रूर हा जाकर के भगवान की शरण पड़ जाते, हे त्राहिमाम शरणागतम, परमात्मा मैं तो परीक्षा लेना चाहा, परमात्मा पर सबके हृदय में वास करने वाला, सबकी मनोकामना पूरा करने वाला प्रभु। चलो महाराज अब कंस के बुला हुए नगर में प्रवेश करो, मथुरा में प्रवेश करो, आप लपा करके मोर जीवन धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, ऐसे बोलते हुए प्रार्थना करते हुए मथुरा की ओर प्रवेश करे। भगवान मधुसूदन मुरारी जब जाते हैं ना तो एक जन कुब्जा पहले तो कहा होते ये धोबी के उद्धार करते होकर बाद में सामने में कुब्जा है वो कंस के लिए मरिया करे चंदन घास करके चंदन लगा बर जात रही थे, वो जगह देखी सुना तो भगवान कृष्ण चंद्र है, मधुसूदन मोहन मुरारी है। वो बोलते कि ये कुब्जा बोलिस की हे सुंदरी ये कहाँ जाता, ऐसे बोलिस। तो वो कुब्जा ये सोचते कि ये मोर उपहास करत है का, लौट के देखते पर देखते होकर सुंदरता ला तो सुंदरता ला देख करके गुस्सा भी होकर शांत हो जाते कुब्जा के, और बोलते कि कहाँ जाता, तो बतलाते हे प्रभु हे परमात्मा मैं तो ये चंदन ला
अंगराज चंदन ला कंस के मस्तक में ले जाते लगावल ले जाते रहे हो। पर ये चंदन के अधिकारी कंस नहीं, इस चंदन के अधिकारी थे आपके मस्तक दिखत है प्रभु। ऐसे बोले और सच्चा भाव से वो कुब्जा है भगवान के मस्तक में चंदन लगे। एक से कृष्ण भगवान के मस्तक में जब चंदन लगा थे ना, भगवान प्रसन्न होकर एक बार हाथ फेरी इस कुब्जा के पीठ में, जेका से ओकर कुरूपता स्वरूपता में परिवर्तित हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये प्रकार से कुब्जा के उद्धार कुब्जाला सुंदर रूप दे करके फिर आगे बढ़ते तो धनुष यज्ञ के अंतर्गत में धनुष यज्ञ होते यहाँ। तो जैसन जैसन यज्ञ तैसन तैसन होकर मान सम्मान देवता धामे की स्थापना करे जाते ना, वही प्रकार के धनुष यज्ञ कैसे धनुष सामने मराए हवे, वो विश्व के विजय करने वाले दिलाने वाला विश्व विजय धनुष हरे शिव धनुष हरे। पहले धनुष कहाँ तोड़े हवे त्रेता युग में, अब दूसरा धनुष फिर टूट रहा था कब द्वापर युग में। त्रेता युग में कौन तोड़े शिव धनुष भगवान राम तोड़े। अब इनके शिव धनुष कौन तोड़ा थे भगवान कृष्णचंद्र। जब तोड़े बड़ो कर जाते ना तो तोड़े को उद्देश्य कार्य थे, कोई यदि कोई धनुष नहीं तोड़तीस ना तो धनुष यज्ञ पूरा हो जाती तो फिर और थर्रा देख करके सब थराना पड़ती। ऐसे ही तो सफल भी नहीं होना चाहिए। एकाशक्ति बोला धनुष यज्ञ में धनुष जाकर के संघान तोड़ दी। मंत्री में रक्षा करने वाला थे ओकरे संघान कर दी। और जैसे यहाँ कृष्ण बलराम आने वाला है ऐसे सोचिस ना, तो कंस है पर राजा के अंतर्गत में षड्यंत्र ऊपर षड्यंत्र रास्ते की सुकर मौत के निमित्त में मृत्यु के निमित्त में अनेक बहाना करी। पहले सर तो सर नाम के पहलवान माला रख दे रही थी। दोनों भाई सर में लड़ना है कि एक जन भाई मन में 12,000 हाथी के बल। ये मल्ला छोटे छोटे बालक मनुष्य के साथ में मल विद्या कर ही मुरभाचा मना है। ऐसे षड्यंत्र रचे रही थी और पूरा गांव वासी बोला ले थे मोर भाजा मन हा लड़ाई खेली ना दिल हार ही जीती तो देख लो हुआ सी पूरा ग्राम वासी में सबके सब शक लागे। मथुरा वासी में पूरा शक लागे। और ये छोटे छोटे बालक ला देखा थे वो तक बड़े बड़े पहलवान वाला देख करके साधु साधु जय हो ऐसे सब के सब ग्राम वासी मन कहा थे सब तरह से भगवान कल्याण करे दादा। ये लड़का कैसे रक्षा हो ही अतिक बड़े बड़े पहलवान हैं। पर दोनों के दोनों अपन ये चंद्रवंश में अवतार लेने वाला दूध दही खा करके गायत्री माता गौ माता के कृपा से हष्ट पुष्ट बलिष्ठ कृष्ण और बलराम बलिष्ठ थे। दोनों पहलवान के साथ में भीड़ जाते। अजंगा में हाथ पटकते हुए बलराम पहुंचे, वो सल्ल मारते और कृष्ण पहुंचे वो तो सल्ल मारते। ये प्रकार से 12,000 हाथी वाले बल के हाथी 12,000 हाथी के बल वाले ये पहलवान माला दोनों भाई मारी। ओकर बाद में संघ और चारों नाम के दुधन पहलवान थे। ये मान विशेष तौर पर कंस के मंत्री के भी बराबर मंत्री हरे इनकर पास में पहुंचते। अजय मल्ला भी मार थे। अब बोलते ये सब लोग मार करके सब लोग परास्त करते जाते। जय हो साधु 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 ये मंत्र के उच्चारण होते। कौन कहा थे ग्रामवासी मन छोटे छोटे बालक के वीरता पनल देख करके साधु साधु के उच्चारण। अब एक कुंवरिया पीड़ा नाम के हाथीरा नशीला पदार्थ पिला दे और नशीला पदार्थ पिलाए के बाद में एक में 12,000 वीर मन के बल ये हाथी भी 12,000 हाथी के बल के बराबर एक जन हाथी रही। ऐसे एक नाम थे कुंवरिया पीड़ा नाम के हाथी है। ये पीते दरवाजा में नशीला पदार्थ पिया के रख दे। जैसे मोर भाता यही ना अपन सुर में पकड़ लेबे और धर के पटकी देवे तो का प्राण छूटी जाए ऐसे उपदेश दे थे भाई। और जैसे ना ता
ये कुंवलिया पीड़ा नाम के हाथी है, नशीला पदार्थ पी के झूम रहे थे और झूम रहे थे। वही समय भगवान बलराम और कृष्ण भगवान और बलराम दोनों पहुंचे। तो टपला जैसे छोटे मोटे पदार्थ धरते वैसे धरे के प्रयत्न करते, पर वो हाथी है ऐसे सूर लमाते थे। ओकर पहले छोटे छोटे कृष्ण और बलराम में से जो कृष्ण है ना, वो कृष्ण हाथी के सूंड के एकदम बिल्कुल आखिरी छोला पकड़े, सूंड के आखिरी छोला पकड़े के बाद में 3 भंवर घुमाते और 3 भंवर घुमाए के बाद में आकाश की ओर उछाल दी। जब आकाश के ओर उछलते ना तो सीधा सरस कहाँ पहुंच गए, आकाश मार्ग में पहुंचे के बाद में वहां धनाक धरती में गिरते, प्राण छूट गए। हाँ, तब ककरो लिए संकट नहीं खोजना चाहिए। दूसरा बार संकट खोजते थे खुदे संकट में पड़ते। सब सुख में रहा है, सब शांति में रहा है, ऐसे जीवन में विचार करके रख लेना चाहिए। कोई दुख तकलीफ दे वैसे भी नहीं सोचना चाहिए, नहीं दुख देने वाला अल्लाह ही दुख नहीं थे। प्राण छूट के ना ये कुंवलिया पीड़ा के अब ओकरे बहुत अतलंग करत रहे ऐसे के गेस ओकर तीर में फेर छूटला धरी से एक झन दांत ला एक झन धर के खींचते और एक झन दांत ला एक झन धर के खींचते, कहीं धरे नहीं रहा हथियार और दोनों ला अपन हथियार मारे और कृष्ण बलराम हाथी के दांत में रखे अपना भुजा में और चले से रुम झुम बोले कृष्ण भगवान के श्याम सुंदर भगवान की जय। अब चलते चलते जहाँ सिंहासन में विराजमान है कंस पहुंचे वहां सब जन मार डरे। माँ पहलवान के वध करते हुए कुंवलिया पीड़ा के वध करते हुए जब पहुंचे तो जैसे देवकी माता के केस पकड़ करके रथ से नीचे खींचे भी थे ना महतारी हो, वैसे भगवान कृष्णचंद्र है वो एक कंस के केस पकड़ते और केस पकड़े के बाद में अच्छा बल के प्रयोग करते हुए जोर से खींचते। जब जोर से खींचिस ना तो कंस राज सिंहासन से धनाक से नीचे गिरे और धनाक से नीचे गिरे और धनाक से नीचे गिरे और जैसे गदा से प्रहार करना चाहते ना वही समय में जैसे गरुड़ हाथ सर पर पकड़ लेते वही प्रकार से बिना कोई प्रयत्न करे भगवान कृष्णचंद्र कंस पकड़े 3 भंवर घुमाए और 3 भंवर घुमाए के बाद में वही धरती में पटक दे और 3 गदक प्रहार करे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और कंस के जब प्राण पखेरु उड़ते ना तो वहां से दिव्य ज्योति निकलती। दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के हृदय में जाकर के समा जाते। ये पूर्व जन्म के काल में मैं हरे पूर्व जन्म में भगवान का मृत्यु कर रहे थे इस जन्म में भी बैठता रखे रहे थे, पर भगवान जिला भी मारे है ना और तारे है ओकरे ओकर नाम है तारानाथ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। अब इतना कंस के प्राण छोड़ के कंस मारे के बाद में अपन माता पिता के पास में जाते और कारागृह से छुड़ाते। अपन नानाल भी कारागृह से छुड़े और जाने अनजाना में एक क्रूरता स्वभाव से आप मन जो भी कष्ट मिली सो ही जो भी तकलीफ मिली सो ही और एक लिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करा था वो माता हो पिता हो मोला आए बार बहुत क्षमा बहुत समय लगी समय लगा करके आया एक लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसे क्षमा मांगते और क्षमा मांगे के बाद में फिर अपन नानाल भी संतोष दिले। ओकर बाद में का करते नंद बाबा संतावना देते बाबा थे। समय के अनुसार से ये मानाला कभी मिलना पड़ते कभी बिछड़ना पड़ते। तो बाबा आप सादा सा सम्मान आप गोकुल की ओर प्रवेश करूं बाबा, मैं मथुरा में निवास करूं माता पिता के साथ। जैसे जल के सहयोग हो से जब पूरा आते ना नदिया में पूरा आते तो जल के बहुत ज्यादा वेग भी थे और रेती
वहाँ वो हाजत है, अब जेकर जा करके मारते वही ला अपन परिवार समझ करके वही कर स्थिर हो जाते। वही प्रकार से ये पारिवारिक रिश्ता है बाबा, जेकर भी जाना है वो कर मोह में फंस जाना है। तो मोह के त्याग करके अपन अपन आत्मा में रमन करते हुए शांति तोला प्रदान करके आप अपन स्थान ग्रहण करो बाबा। ऐसी संतावना देते हुए बाबा संतोष देते हुए विदा करते। बाबा है मथुरा से, अब बाबा छोड़े थे, छोड़े कैसे? माँ यशोदा के दूध पिया थे, टिकर सुता थे, कहीं जा करके गोपी ग्वाल बालवान के साथ में गैया चरा थे। ओ ग्वाल बालवान भी आए, बोलते कि हे प्रभु परमात्मा, बड़ा सरलता से आप बोल दे प्रभु कि मुझे छोड़ करके जा, पर छोड़ के जावो तो जावो कैसे परमात्मा? आप तो इस शरीर के जीव की तरह है, आपसे छोड़ना यानी कि ये शरीर ल छोड़ना, ये परमात्मा कुल मिला करके हमारा संग लगा ले। ऐसे जब बोलते ना तो श्याम सुंदर भगवान बोलते कि हे सखा साथी हो, ये रब प्रेम नहीं कहा है, प्रेम वही हवे जे जीवन पथ आगे बढ़ाने वाला। मौला अपन जीवन के कार्य करे बड़े आगे बढ़ना है, एक लिए बड़े के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है, अग्रज मन के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जीवन पथ में आगे बढ़ूँ, एक लिए आप मन आशीर्वाद दे और अपन अपन स्थान ग्रहण करो परमात्मा हो। एक से आपला भी शांति है और मोला भी शांति है, और जे भी मानवला अपन जीवन ला शांति बनाना है, वही भगवान के जो ये उपदेश हावे, मोह के त्याग करके प्रेम से जीवन जीना है। सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। ऐसे प्रेम के भावना से आप जहाँ कहीं भी रहो ना भाई हो, तो ये मान करके चलो कि मथुरा में हवा कर बाद में भी मोर दर्शन आप गोकुल में होते रहे। अंतर आत्मा में देख करके देखो, हमें शरीर से यहाँ हवो, ये शरीर हवे जे मथुरा में वास कर, लेके मोर मन कहाँ हवे, मोर आत्मा कहाँ है? मोर आत्मा तो गोकुल में हवे, और जब मोरे आत्मा गोकुल में हवे ना परमात्मा, तो मैं तुम्हारे से कहाँ हूँ भाई, कहाँ तुम्हारे से अलग हुआ? बताओ ना प्रभु। ऐसे उपदेश देते ना, तब ये गोपी मन के अज्ञान अंधकार के गांठ खुल जाते, और ये प्रभु के उपदेश ला पा करके अब ये मन अपन गांव जाकर प्रस्थान करते। जा तो है जरूर, लेकिन भगवान के विशोला नहीं सह पाते, सबके आंखी तरफ से गंगा जल की तरह अश्रु वो हाथ जा करके सबके सब हृदय से लगाते, पर अपन आंखी के आंसू रोक नहीं पाते। भगवान अति सुंदर प्रेमा व्यवहार करे है कि मधुबन में जा करके ही प्रकार से बंसी बजा है, और बंसी बजा करके गैया चरा है ना। गौ माता मानो बात ला ख्याल कर करके गौ माता के आंख की तरफ से अश्रु बहाते प्यारे भक्तों, और जे करना मधुसूदन मुरारे मुरली बजाए वो कर जा करके सूग करके, हे मुरारे तुर कब दर्शन हो परमात्मा, हे परमात्मा तो दर्शन के बिना हमारे जीवन ये अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। गौ माता मन ऐसे विलाप करके रोते, मातारी हो
एक ऐसे थे आप मन से सब जन से विनती आप एक गौ लक्ष्मी के रूप में बराबर मेहनताई हो। पहले गृह लक्ष्मी घर के लक्ष्मी के रूप में आप मन के अवतार हो है, सब घर में आप मन विराजमान हो। इस प्रकार से गौ माता गायत्री रूपी लक्ष्मी के आप घर में पदार्पण कर रही थे। महतारी हो उगर सबके सम्मान करना, सबके मान करना, सेवा साझे करते हुए करना। तो इस सबके घर में रहा, सबके घर मंदिर बन गई दाई हो और सबके घर में सुख शांति समृद्धि के वर्षा हो। यही भगवान के उपदेश है। गौ के सेवा से ही, गायत्री के सेवा से ही नाना प्रकार के नियम थे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। दो नाम और भजन चरण। अच्छा, कामता राम वर्मा मुड़िया वाले की तरफ से 500 रुपया और अनाज 2 कट्ठा अनाज श्रीमद् भागवत पुराण में समर्पित हुए। रुक्मणी विवाह के निमित्त में कहा या भागवत पुराण में समर्पित हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कुटुंब परिवार की जय हो। हीरा सही नर्तन पाके तदमा रहे मुहाएगा। हीरा सही नर्तन पाके तनमा रहे मुहाएगा। पार करिया सिया राम के राजा राम के सुध बुदला भुलाएगा। बुदला भुलाएगा। हीरा सही नर्तन पाके, हीरा सही नर्तन पाके तनमा रहे मुहाएगा। पार करिया सिया राम के राजा राम के, पार करिया सिया राम के राजा राम के बुदला भुलाएगा। सुखरी तोर कायल भैया, सुखरी तोर कायल दीदी गजरा में रहे गवाए हो। हरि करिया सिया राम के
राजा राम के सुध बुधला बुलाएगा। हरि करैया सिया राम के राजा राम के सुध बुधला बुलाएगा। हीरा सही नर तन न पाके, हीरा सही नर तन न पाके तन मारही मुआएगा। पार करैया सिया राम के राजा राम के सुध बुधला बुलाएगा। पार करैया सिया राम के राजा राम के सुध बुधला बुलाएगा। पार करैया सिया राम के राजा राम के सुध बुधला बुलाएगा। पार करैया सिया राम के राजा राम के सुध बुधला बुलाएगा। पार करैया सिया राम के राजा राम के सुध बुधला बुलाएगा। पार करैया सिया राम के राजा राम के सुध बुधला बुलाएगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय हो। अब सादर विदाई दे के बाद हमें कुछ विद्या अध्ययन करे बर जाते। विद्या अध्ययन करे बर जाते पहले माता पिता ला आसीन करे हड़पे हुए राज में और सब ला सुख शांति आसीन करने के बाद में माता पिता से आशीर्वाद लेने के बाद में संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते और बहुत ही कम समय में 16 प्रकार के विद्या 16 कला 16 प्रकार के 16 कला वाले विद्या सब प्राप्त कर लेते संदीपनी मुनि के। तो जब मानव जीवन में लेना तो मानव जीवन में गुरु बनाना बिल्कुल अनिवार्य है। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होते। अब बना ले गुरु तबे हुई भक्ति शुरू। भक्ति शुरू करना है, भक्ति ला अपन हृदय में विराजमान करना है, ज्ञान के उत्पत्ति करना है, वैराग्यता प्राप्त करना है ना, तो कर लिए बनाना है बिल्कुल जरूरी। गुरु बना ले गुरु तब कहीं जाकर के हुई भक्ति शुरू। इसलिए भगवान कृष्णचंद्र खुद बना करके और 16 कला तुरंत होकर विद्या प्राप्ति के निमित्त में गुरु बने और विद्या प्राप्ति करते। 16 कला बहुत समय में, बहुत कम समय में सब विद्या प्राप्ति कर ली। तो राम कृष्ण से बड़ा ना जग में जिनके है त्रिलोकी कर में। तीनों ने गुरु स्तुति गाई, गुरु पूजा की रीत चलाई। गुरु है ब्रह्मा, गुरु नारायण। गुरु कौन है? ब्रह्मा है। गुरु है ब्रह्मा, गुरु नारायण। गुरु महिमा जाने पर आया। खबर आप जान ले हो ना कि ये गुरु के आत्मा शुद्ध हो गए और शुद्ध आत्मा पहचाने तभी भगवान परमात्मा से मिलन करा के सीढ़ी बना। तो परमात्मा अवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वही प्रकार से गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु गोविंद धूखड़े काके लगू बलिहारे गुरु आप की और गोविंद यदि कोई दोनों समक्ष हावे ना, सामने में लेकर भगवान हावे और गुरु हावे, तब भगवान के पांव पर पहले गुरु पांव पड़ना चाहिए। ये नियम है पुराण के शास्त्र के वेद के सनातन रीति हरे मन से बना हुए नीति रीति नो है। और बाद में भगवान के प्रणाम करना चाहिए, तब कहीं जाकर के जीवन सार्थक बनते। संदीपनी मुनि से विद्या ग्रहण करने के बाद में बोलते परमात्मा अब हमला जीवन के और कुछ कार्य की ओर अग्रसर होना है, हमला अभी आशीर्वाद दो। अच्छा ले थोड़ा 2 मिनट के लिए हाँ शांति से जलपान कर ले और बाद में फिर चल ठीक 2 मिनट।
ठीक है। शांति समस्त जलपान कर लो, कर बाद में प्रारंभ करबो। उनका दो काम एक साथ नहीं हो सके ना, एक काम होते तो ध्यान से एक काम पहले जलपान कर लो, कर बाद में कथा श्रवण कराबो। हाँ चलो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने हरि क्या जाने, क्या जाने प्रभु क्या जाने, क्या जाने प्रभु क्या जाने। मुझे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगे प्रभु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। लगन लगी मेरे श्याम जब भई बावली मैं तो जब से, भई बावली मैं तो जब से। मुझे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगे हरे संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने प्रभु क्या जाने, क्या जाने हरि क्या जाने, क्या जाने हरि क्या जाने। मुझे लगे प्रभु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगे हरे संग प्रीत दुनिया क्या जाने।
में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। मुझे लगे हरि संग प्रेत दुनिया क्या, मुझे लगे श्याम संग प्रेत दुनिया क्या जाने, मुझे लगे प्रभु संग में दुनिया क्या जाने, मुझे लगे श्याम संग प्रेत दुनिया क्या जाने, मुझे लगे प्रभु संग में दुनिया क्या जाने, मुझे लगे हरि संग में दुनिया क्या जाने। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। चलो ठीक है भाई, कुछ ना तो संभाल भी देख करके चलना पड़ेगा। काल के चाल हवे ना तलवार के धार से तेज हवे, और समय के अनुसार से अब बिहार हो करबे तो हमारा तो देखे लगते ना भाई। अब आज बिहाव काम हवे तो बिहाव काम में पानी ग्रहण के मुहूर्त देखे लगी। हाँ वो हिसाब से और जब काम करना थे ना खबर को यही काम जल्दी जल्दी करना पड़ते, ये भी बात है ना भाई। तैयार होना है तो ये प्रकार से संदीपनी मुनि महाराज ला ओका से दीक्षा ले और ज्ञान में पूर्ण हो में 16 कलाएं पूर्ण प्रसिद्ध सीख गए। ओकर बाद में महाराज के थे हमला आप विदा दे, हम आपला साष्टांग प्रणाम करत हन और हमला विद्या देव महाराज पर हमारे से गुरु दक्षिणा ले। गुरु दक्षिणा का लगे महाराज ऐसे प्रणाम। जब भी गुरु बनावे ना तो गुरु दक्षिणा लगे। गुरु दक्षिणा बिना गुरु दीक्षा पूरा नहीं हो। ऐसे मान करके चलना चाहिए। तो गुरु दक्षिणा मांगिस, गुरु दक्षिणा मांगते तो गुरु दक्षिणा का मांगिस बेटा मोर एक जन बेटा ने जे है प्रभात क्षेत्र घूम गए खो गए और मोर बेटा आप लान के दे दे तो ओकर से बढ़ के मैं कोई दक्षिणा नहीं मांगते हूँ, मैं धन्य हो जाते हूँ बेटा। ऐसे जब बोले थे ना भगवान कृष्णचंद्र के गुरु हा संदीपनी मुनि हा गुरु दक्षिणा में अपन बेटा खोए हुए बेटा मांगते। तब प्रभात क्षेत्र में जाते और प्रभात क्षेत्र में जाए के बाद में कृष्ण बलराम जाते और प्रभात क्षेत्र में जाए के बाद में समुद्र में पंचजन्य नामक जो दैत्य हवे ना एक समय की बात है प्रभात क्षेत्र में विचरण करते घूमत रहते वही कर ले संदीप मुनि के पुत्र ले जा रहे थे पंचजन्य नाम के राक्षस और लेकर के समुद्र में प्रवेश करे। बोला भगवान अंतर्यामी भगवान मधुसूदन मुरारी जान थे और वो समुद्र में प्रवेश कर बोले मधुसूदन मुरारी भगवान के। तो ये प्रकार से अब वहां पहुंचते और पंचजन्य नामक दैत्य के संहार करे के बाद में वो बालक ला होकर हाथ से छोड़ा थे होकर चंगुल से छोड़ा थे और लाए के बाद में संदीपनी मुनिला अपन गुरु पुत्र समर्पित कर देते। ऐसा सर्वश्रेष्ठ गुरु दक्षिणा पा करके और ऐसा शिष्य पा करके ओकर गुरु भी धन्य हो जाते। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। तो शिष्य के करने से गुरु के जीवन धन्य हो जाते, गुरु के मान बढ़ते सम्मान बढ़ते और गुरु भी ये सोचते कि बोला ऐसा चेला मिले तो जीवन भर धर्म अपना करके चले और अपन सनातन ला आगे बढ़ाए और अपन परिवार ला भी अच्छा संस्कार दे करके श्री राम के गुणगान श्याम के गुणगान और जितना भी धर्म कार्य है धर्म रूपी संस्कार दे करके आगे बढ़ाए। तो ऐसा कोई चेला बन जाते ना वो गुरु के भी जीवन सार्थक हो जाते। और दीक्षा दे करके केस और चंदन लगाए केस गुलाल लगाए केस पूजा करे केस
और जो जाए के बाद में फिर कुछ भी वाले मन सबल भुला गए, तो ये बात भी नहीं होना चाहिए। कथा कब सार्थक होते, कथा ला सुने के बाद में ओला अच्छी तरह से मनन करो, गुनो, और जे कथा अपन जीवन में धरे के लिए कहावे, अपनाए के लिए कहावे, जीवन भर करे के लिए कहावे, ऐसा सरल से सरल नियम ला अपना लेना। और ज्यादा नहीं कर सको तो कम से कम एक 8 नियम ला कर दो। ऐसे करे से बंधु हो, भाई हो, जीवन के उद्धार हो जाते, जीवन सफल हो जाते, जीवन सुख शांति की ओर अग्रसर हो जाते। वैसे तो कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम है जीवन। जो दुख और सुख से ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराये धर्म को न अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो इंसान बनना, तो इंसान पर का चीज जरूरी नहीं थे माता जी हो। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूय भार भूता, मनुष्य रूपे मृगशरन्ते। जे मानव जीवन लबे, मानव जीवन जब मिले के बाद में जेकर पास में विद्या नहीं है, ऐसा न विद्या न तप, न विद्या नहीं है, न तप नहीं है, न दान नहीं है, न ज्ञान नहीं है, न क्षमा नहीं है, न शीलता नहीं है, शांता नहीं है, वो मृत्यु लोक में, मानव लोक में, मनुष्य योनि में जन्म ले के बाद में भी मृगा के समान में है। कैसे? जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी बसेरी थे, ओकर बाद में भी मृगा जंगल जंगल भटकत रही थी। वही प्रकार से आत्मा परमात्मा हमें बस करके, आत्मा में परमात्मा बस करके बोलते सत्कर्म कर, सत्कर्म कर, अवोला भुला करके सुख और शांति के चक्कर में संसार भटकत रही थी। पर वास्तविक सुख का चीज हवे वो भूल जाते, परमात्मा के ध्यान में ही सुख हवे। और अपन परिवार ला संस्कार, अपन परमात्मा के ध्यान करते हुए चक्र चलाना चाहिए, जीवन रूपी चक्र। तो सुदर्शन चक्र चलाना चाहिए, भगवान के चला हुए सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र के मतलब का हुए? सुंदर सुंदर दर्शन कर। सुदर्शन के तात्विक अर्थ का सबके नाम के हिसाब से काम, काम के हिसाब से अर्थ। सुदर्शन जीवन में ये संकल्प ले ले कि मतलब सुंदर चीज का ही दर्शन करना है और सुंदर कार्य ही करना है। अब बोला अपन जीवन के अंतर्गत के अपना करके चलना है, तब कहीं का जाकर के मोर जीवन सार्थक बने, ऐसे मान करके चलना चाहिए। अब ये कंस के वध होने के बाद में अबे तरह तो कृष्ण और बलराम शिक्षा प्राप्त करके अब अपन प्रदेश में पहुंच गए, मथुरा प्रदेश में। जब ले कंस के वध हो रहे तब ले ओकर स्त्री के नाम थे अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध के बेटी रही थे, एमन बहुत दुखी हो जाते अपन पति के वध के समाचार सुने से। वो समाचार कहाँ सुनाते, कहाँ बताते, अपन पिता के घर में भेज दी। तो कब तक के कन्या के अधिकार ससुराल में थे और कब के कन्या का अधिकार पिता घर में हो जाते, यही कर बताया भागवत पुराण में। जब तक के पति स्वस्थ है, सुखमा है और सब तरह से समर्थवान है, तब तक के कन्या के या कोई भी स्त्री, कोई भी माता के ससुराल में अधिकार है। जाने अनजाने में कोई पिता के मृत्यु हो गए, पति के मृत्यु हो गए और पिता साक्षात जीवित हवे, तो वो कन्या के खाली हाथ होए के बाद में फिर ओकर अधिकार पिता के घर में हो जाते। वो जा करके अपन पिता ला सुना सकते, अपन दुखड़ा ला सुना सकते और पिता के राहत तक के अपन पिता के घर में रह सकते, वो अधिकार मिल जाते। एमे शास्त्र में कही बोली बतलाए अस्ति और प्राप्ति प्रार्थना करे है जरासंध से कि हम तो दमांत के वध कर चुके हैं। जाने के अपन ममा के हत्यारा हर ओकर संग में युद्ध करे पर तैयार होते, अनेकों प्रकार के दुष्ट राजा मन के मंडली सकेले थे और सब ला सकेल करके मथुरा में प्रवेश करते युद्ध करे के लिए।
ये बात ला जान ले भगवान कृष्ण चंद्र है। तो जब युद्ध के अवसर मिले तो चल भाई हम भी जाना चाहिए ऐसे सोचते। और जब कभी भी शुभ काम करना है ना तो अपन घर के इष्ट देवी पहले मना, ओकर बाद में ग्राम देवी मना और कवच धारण कर। वही प्रकार से ये भगवान कृष्ण चंद्र है ना अपन घर में पहले बैठे देवी माता प्रणाम करे के बाद में ग्राम के देवी के पास में बैठ करके कवच जो दुर्गा कवच हवे ना वो दुर्गा कवच धारण करते। बोले दुर्गा मैया के, बोले आदिशक्ति जगदम्बा के। अब मैं युद्ध हम जात हूँ हतारी सब तरह से मोर विजय करावे। ये कईयों देश के राजा मोर से आक्रमण करे बारे आते और ये मथुरा के चारों तरफ आक्रमण करे चालू कर दे मातारी। तो एक मन से सब तरह से रक्षा करवे। ऐसे दोनों कृष्ण और बलराम दुर्गा कवच धारण करे और दुर्गा कवच धारण करे के बाद में बंधुओं अब अपन नगर से निकली युद्ध के लिए। जब युद्ध के लिए निकलते तो ये तरफ जरासंध के विशाल सेना है और एक छोटे से सेना का आकर है एक कृष्ण और बलराम की मथुरा से निकली। क्षण भर में ये जरासंध के विशाल सेना मार काट करके परास्त कर देते, खदेड़ के भगा देते। अब ये बार तो परास्त हो करके ये भगा के जरासंध विजय परास्त हो जाते थे, इस समय भाग जाते। एक प्रकार से एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार जब भी युद्ध करे हमेशा अनेकों धन राजा लेकर के आते, अनेकों धन राजा दुष्ट राजा में से संगत करके आते और मथुरा में चढ़ाई करते। ऐसे करते करते 15 बार तक के लड़ाई करे। 15 बार मार मार के कृष्ण और बलराम खदेड़ के भगाते गए। जब 16 बार में आज सुनते कि काल यवन ला भगवान के वरदान प्राप्त हुआ। एक कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा एक मृत्यु नहीं हो सके ऐसे वरदान हवे सीखे। तो ये बार जरासंध काल यवन के सहारा ले लेते और जब काल यवन के सहारा लेते और काल यवन के सहारा लेते भगवान तो अंतर्यामी हरे जान रहे। ए बार 17 जरासंध हवे वो काल यवन के सहारा ले तो एक मृत्यु कैसे। भगवान अंतर्यामी सबके जन्मदाता हरे, सबके अंतर्यात्मा के बात में जानने वाले हरे, साक्षात पालनहार हरे, माना अवतार धारण करे तो बात नहीं जानते सुकर अंतरात्मा के जान ले। अब ये बार भगवान क्या करते जैसे काल यवन ऐसा तो भगवान एक लीला करे। भगवान सब में युद्ध करे, सब काल यवन सब में युद्ध करे अवसर लगते ना तो रथ ले कूद देते और रथ ले कूदे के बाद में भागे है भगवान। रण ला छोड़ करके आगो ये पीताम्बर द्वारे कृष्ण मुरारे भागा थे गर अब पीछू काल यवन के रथ आते सर आए तरफ होकर वेग बहुत ज्यादा है भगवान कृष्णचंद्र पहुंचा नहीं पाते। एक रण छोड़ के भागे एक श्री कृष्ण मुरारी के रणछोड़ नाम पड़े। बोले रणछोड़ भगवान के जय। और रणछोड़ नाम धरा करके भगवान जा करके भागत जाते एक गुफा में जा घुसल गए। और जब गुफा में जा घुसल गए और वहाँ पहली कौन सोरी थे मुचकुंदा अपन पीताम्बर वही मुचकुंदा उड़ा दे थे। मुचकुंदला वरदान रही थे कि स्वतंत्र रूप में सो जे तो नींद में विघ्न डाली थे जल के भस्म होते कि वरदान दे रही थी देवता मन। ये बात जानना थे भगवान कृष्ण ते कैसे थे ऊपर पीताम्बर उड़ा दे। अब अपन आगुडान जाकर के चुपचाप लुका गए। अब इतना अब दौड़ा फुसरा थापड़ा सब रथ ले उतरे उसके बाद में गुफा में खोजत गए। तब वो गुफा में घुसिस ना वो समय काल जवान भी फुसरा थे कहाँ है मोला दौड़ाली सब रन छोड़ के भगा गए। यहाँ खुसर के कहते हावे बिल्कुल नहीं बचाओ सी कहते वेती मिला कर खोजत दिखते कौन वो मुझकुंद देखे जे में पीताम्बर उड़ाए थे वाह मोला आते थकाले अब यहाँ का चुपचाप यहाँ सो गए जोर से पीताम्बर के अच्छा जोर से लात में मारी सब खींच दी ओकर पीताम्बर लात में मारी सब खींचिस ना उतना से ओकर नींद जागे वो मुचकुंद के नींद जागे और धीरे धीरे ऐसे आँखिल खोलिस ना
तब ओकर आँखी के ज्योति से अग्नि ज्योति निकलते अब वही काल यवन जा करके भस्म हो गई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तब ये पीताम्बरधारी कृष्णचंद्र भगवान हावे फिर चुपचाप लुका रिसना थे वहाँ निकलते और वहाँ निकले के बाद में किथे भगवान सत्रह से अब देखते मुचकुंद तो प्रणाम करते भगवान आदि नारायण आप अंश अवतार हो मालूम हो गए भगवान दिव्य रूप ऐसा परमात्मा के ही हो सकते साधारण मानव के तो नहीं हो सकते ना। ऐसे परमात्मा पहचान ले तो परमात्मा के पहचानने के बाद में फिर भगवान अपन परिचय बतलाते कि मैं कृष्ण अवतार धारण करे हूँ इस समय वासुदेव के कुल में अवतार धारण करे एक स्थिति भगवान सब लोग मन हमल वासुदेव भी की थे और मला मार्ग दर्शन संसार मार्ग दर्शन दिखलाए खातिर बर ही मोरा अवतार में ये अवतार धारण करे हूँ ऐसे पूरा बतलाई। तब कहीं जा करके ये मुझकुंद संतुष्ट हो जाते और मंदिराचल में जा करके फिर भगवान के तपस्या के लिए लग जाते और अपन आत्मा ला परमात्मा में लीन करके कुछ समय के बाद में सा शरीर छोड़ के भगवान के पद प्राप्त करे थे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये प्रकार से जब अनेकों लीला करते अब एक तरफ का करते अब इसने उपद्रव करते रहते फिर एक बाद में कार्यवन के मृत्यु होने के बाद में भी एक बार आक्रमण करे सुहा तब राते रात तब इस कर्मला आदेश देते कि ये उपद्रव करते जात हवे जरासंध तो रात्रि के समय में विश्व कर्मला उपदेश देते कि द्वारकापुरी के निर्माण करोगे के और जतना आकर नगरवासी थे मथुरा वासी थे ना तो आज के शब्द में कहा कहते ट्रांसफर वो अंग्रेजी शब्द है स्थान परिवर्तन स्थानांतरण स्थान परिवर्तन करे मथुरा से राते रात वहाँ समुद्र के अंतर्गत में विश्वकर्माला बलाका के द्वारकापुरी के निवास करे वहाँ राते रात वहाँ सब जन प्राणी मल्ला सबके घर बराबर रहेगा ककड़ो घर छोटे बड़े नहीं रहे मंदिर सबके घर में एक क्षण मंदिर रहे सबके घर में एक क्षण गौशाला रहे गौ के शाला बिल्कुल है अनिवार्य है मंदिर अनिवार्य है महल अनिवार्य है ऐसे सबके घर द्वारकापुरी सबके घर बराबर राजा और रंग सबके घर एक समान सब पर समान दृष्टि वाले भगवान परमात्मा है आदि नारायण भगवान कृष्णचंद्र भगवान है सब पर समान दृष्टि रखी अपन प्रजा के अपन पुत्र की तरह पालन करी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कुछ समय व्यतीत करत है और राजा भीष्म के जो कन्या हवे जेकर नाम है रुक्मणी ये रुक्मणी विवाह के लायक हो जाते तो एक भाई के नाम हवे रुक्मी ये रुक्मी के मित्रता है शिशुपाल के साथ मिली थी तो शिशुपाल के साथ में मित्रता हो जा रही थी और भगवान के चरित्र जब से सुन रही थी रुक्मणी है ना चरित्र के गुणगान सुन रही थी तब से वो मने मन में ये श्याम सुंदर कृष्ण मुरारी अपन पति रूप में वो स्वीकार कर ले मन में और जे तन माला समर्पण कर देस ना ओकर से बढ़ के कोई समर्पण के भावना च नहीं वो तन और मन से पूरा रूप में रुक्मणी मैया है कृष्ण समर्पण कर दे थे पर ओकर भाई जिद्दी थे और दैत्य प्रभाव करी थे पिता के बात ला नहीं माने काबाले का जन बेटा मन बिल्कुल जिद्दी प्रवृत्ति करी थे और खास तौर पे बड़े बेटा मन ज्यादा जिद्दी थे काबाल जहरिया हो जा रहे थे तो वो बोलते कि नहीं ये बहनी की शादी एक असर में नहीं करना हमला शिशुपाल के साथ न करना शिशुपाल के साथ मित्रता हमें अब जल्दी जल्दी शादी कर देना चाहिए से तो रुक्मणी अकबर आ गया शिशुपाल के साथ में बिल्कुल लगन पत्रिका बन गई और लगन पत्रिका बनने के बाद में विवाह प्रारंभ होते तो ये तरफ रुक्मणी अकबर आ गई भगवान में तन मन से श्याम सुंदर भगवान पति रूप में स्वीकार कर ले अब ये मोर भाई है मोर पिता के बात ला नहीं मान करके अपन मित्र के साथ में विवाह करना चाहता है तो मैं करूँ तो करूँगा ऐसे विचार करके अपन एक जन सखी ल ब्राह्मण देवता बराबर भेजी पहले को भी शुभ कार्य करना रहा या विवाह कार्य करना रहा ना तो ब्राह्मण देवता बराबर सहारा ले सनातन चलते आते और चलते रहे तो ब्राह्मण देवता बुलाते रुक्मणी मैया के पास में ब्राह्मण देवता ऐसा
एकदम कम समय में रुक्मणी मैया सब बात ला बदला थे। देख मोर पिताजी मोर विवाह करना चाहते, पर मोर बड़े भाई की इच्छा नहीं है कि मोर बड़े भाई की इच्छा ये है कि शिशुपाल के साथ में विवाह मोर निश्चित कर दे। अब बिल्कुल तिल हल्दी रखने वाला, गौरी पूजा पर जाने वाला हूँ, ये स्थिति आ गई हमें महाराज। तो आपसे मोर एक विनती हवे, मैं जब से कृष्ण भगवान के गुण और लीला और चरित्र सुने हो ना, तब से मैं मने मन में मेरे जो पति गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये प्रकार से मैं गिरधर गोपाल कृष्ण मुरारी भगवान मधुसूदन भगवान ला चक्रपाणी भगवान ला मैं पति रूप में स्वीकार कर ले हूँ। और मैं दूसरा ला स्वीकार नहीं करना चाहते। मोर चिट्ठी लेकर महाराज पहुंचा देते हो का और चिट्ठी बनाई और बोलते कि हे मधुसूदन मुरारी, आप ला बारंबार प्रणाम है। बहुत कम समय में मैं ये पत्र आपका समय देख करके लिखा था। मोर 17 से विनती स्वीकार कर लेना प्रभु। जब से मैं आपके गुण और चरित्र सुने हो, संसारिक जीव से सबसे, तब से मैं अपन तन मन ला ये सब ला आप ला समर्पण कर दे भगवान। आप 17 से मोर अर्जी विनती ला स्वीकार कर लेते हो। मोर बड़े भाई हमें मोर विवाह ला शिशुपाल के साथ में करना चाहते, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करा था कि समय में आज समय के रहते हुए आप है आकर के मोर ले जाते हो और मोर साथ में पानी ग्रहण कर लेते हो ना प्रभु, तो मोर जीवन धन्य हो जाती। ऐसे वो पत्र में लिखे हमें कौन है? रुक्मणी मैया माता दी हो। भगवान बस चिट्ठी लिखे और चिट्ठी लिखे बावन ने तल धरा दी। ब्राह्मण देवता धरे श्रीफल के साथ में वो पत्रिका ला और जा करके भगवान द्वारकानाथ के यम जाते हैं। जब ब्राह्मण देवता देखते ना था, द्वारका वासी में ब्राह्मण भक्त थे, साथ साथ में भगवान कृष्णचंद्र ब्राह्मण के परम भक्त है। भगवान राम भगवान कृष्ण एवं ब्राह्मण के परम भक्त है। और इनके उद्धार के निमित्त में ही भगवान हम धरती में अवतार धारण करे। ब्राह्मण देवता जब देखे ना तो साथ साथ अपन घर में ले जाए, आसन में बैठे, पूजा करे, मधुपर का वगैरह कराते। और बाद में बोलते कि महाराज आपके पदार्पण के उद्देश्य बतलाए महाराज ऐसे की। तो मधुसूदन मुरारे बोला रुक्मणी भेजे, अभी का लिखे थे देख ऐसे कहना। तो वो चिट्ठी पर के देखी तो वो लिखा है, द्वारकानाथ भगवान आप ला सत सत प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हे मधुसूदन मुरारी, आपके गुण लसुन करके मैं तन मन से आप ला पूरा जीवन अपन जीवन ला आप ला समर्पण कर दे हूँ। मोरा आप विनती स्वीकार करके आओ और इस शिशुपाल के चंगुल से छुड़ा करके मोर ले जाओ प्रभु, और मोर साथ में पानी ग्रहण करो। ये सब बात देखी और स्वीकार कर लेते और स्वीकार कर लेते। हम बराला पूछबे नहीं कर, निकाल तो रथ लग जी ऐसे के थे। और निकाले से रथ श्याम सुंदर निकाले, एक बार में वाहन देवतल बैठा रहे, चले कर 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 रथ चलते, जब कर 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 रथ चलते, वाहन देवतल बैठा करके कृष्ण मुरारी कहाँ जाता अभी विस्मत के देश पहुंच गए। और वहां पहुंचे के बाद में जब ये तरफ का होता है कि जैसे विवाह पर जब प्रारंभ हो ना तो गौरी पूजा करना प्रारंभ रहे थे। तब सखी सहेली मन के साथ में जा, अब रुक्मणी गौरी पूजा करे बढ़ जा। तो ये तरफ रुक्मणी मैया देखते बामन देवता भेजते अभी तक के नहीं आते। वो करे रास्ता देखा देखा आस वही देख वही आस में लगे थे। वही समय में अब भगवान पहुंची, तो भगवान पहुंचते करे दुल्हा पर रथ रोक ले और बामन देवता भेजी जा करके भेजते। वो चिट्ठी भेजते कि कुछ समय के बाद में मैं पहुंच जाता वो गौरी मैया के मंदिर में पहुंचे, फूल वगैरह चढ़ा करके रख मैं आठ वहां के और बताइए। अब इस तरह ब्राह्मण देवता भी आकर के बोलते कि महाराज मधुसूदन मुरारी के यहाँ पदार्पण हो गए मैया, ऐसे बोले। और ब्राह्मण देवता भी अपन चले गए। अब ये तरफ रुक्मणी मैया है, वो गौरी मैया कर जाते। और गौरी मैया कर जाए के बाद में
गंगा जल छिड़काव करे, दूध दही से अभिषेक करते, चंदन फूल लगाते, लाल फूल चढ़ाते और ओकर बाद में प्रार्थना करते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। हे गौरी मैया, सब तरह से मोर अर्जी विनती स्वीकार करके मोर मनोकामना पूर्ण कर, मोर वैवाहिक रिक्ति मोर विवाह ला संपन्न कर माँ, वैवाहिक कार्य संपन्न कर माँ, और मोर जो मन के बात है वो पूरा कर। ऐसे प्रार्थना करते रहते और जैसे प्रणाम करके चरण स्पर्श करिस न गौरी मैया के तो फूल चढ़ा रहे थे, सीधा सीधा रुक्मणी मैया के पास पहुंच गए। अचरा में आ गई, उतना हम जान ली कि मनोकामना पूर्ण होने वाला है। बस वो फूल लेकर के जैसे वापस हुए तो गरगिर गरगिर पहुंच गए कृष्ण भगवान और रुक्मणी मैया का हाथ पकड़े और रथ में बैठा रहे और तुरंत रथ वापस करने के बाद में जब पहुंचते ना सांडिल्य नगर से बाहर पहुंचे ना, तब कहे जा करके अपन शंख बजाते कि जोर से अच्छा शंख बजा शंख जी महाराज। बोले कृष्णचंद्र भगवान के, बोले द्वारकानाथ भगवान के, राधे राधे। श्याम से मिला दे, राधे राधे, श्याम से मिला दे। ये प्रकार से भगवान श्याम सुंदर और रुक्मणी मैया के हाथ ला पकड़ करके अब चले सब शंखला बजाइस ना, तब सब राजा मन बका गए। शिषपाल और शिषपाल के साथ में अनेकों राजा मन यार से वो मन आज जरासंध है, सबके सब कतरहन चल दी। अब बचपना में रिश्ता दूध दही चोरी करे घूम घूम करके अब एक तरफ आ गए सब राजा मन लाइए बिहाव समय आ गए थे, कन्या हरण करके ले गए थे, कहते रहना खोद तो वैसे के थे। और ये प्रकार से सब राजा मन खोजे चालू करे तो कहाँ हो, तो सबके सामने में संग बजा देगा और सबके सब अनहित करे पर अब सब जन अपन अपन अस्त्र शस्त्र के प्रयोग करत है। दंत वक्र, शिषपाल, जरासंध, ये कईयों झन राजा मन एक साथ होकर सामने युद्ध करिस, पर सबके बाण ला गदा के प्रहार ला ये सब ला सहते हुए, सब ला दूर करते हुए भगवान आपा सब ला परास्त कर दे। चक्रपाणी के चक्र निकले ना तो सबके आँखिया बका जाए, जो लड़ैया रहा तहु आग बका करके पराग निकल जा, पराना छूट जाए। हाँ, ऐसे ऐसे भगवान युद्ध करे। अब ये प्रकार के युद्ध करके सब राजा मतलब बंदी बना दी और बंदी बनाने के बाद में सब जला बंधन में बांध दे। अब उतना धुरा कौन आते थे, रुक्मणी भाई रुक्मे आते थे, मैं मजा चखा हूँ और जाते और जाए के बाद में अनेकों अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते और अनेकों अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते ना, तो वही समय में अनेकों दुर्वचन के प्रहार पहले करी, अनेकों प्रकार के दुर्वचन बोलते, पर रुक्मणी बार बार शांत कर देते, छोड़ दे महाराज, बड़े भाई हरे जान दे। पर जब युद्ध के लिए तैयार हो जाते तो क्या करते, ओकर साथ में युद्ध करते, प्रण करे थे कि मैं एक से युद्ध में हार जाऊं, मैं नगर में नहीं जाऊं, सीखी थे नीचे रुकूं सीखी थे। तो जब भगवान कृष्ण से हार जाते आखिरी में भगवान कृष्ण चक्र जब बड़ा थे ना, वही समय रुक्मणी चरण पकड़ ली भगवान के, ये मोर भाई हरे और बहनी कर्तव्य होते कि भाई का हाथ में राखी बांधे थे। सब तरह से भाई बराजी विनती करना बहनी के कर्तव्य होते, एक स्थिति बहनी जरूरी थी, महतारी हो जीवन के अंतर्गत में रक्षा करने वाला एक तो बहनी रह जाए।
तो जेकर बहनी हावे जेकर दीदी हावे ओकर अपमान मत करे करो भाई हो, सब तरह से सम्मान करे करो। दीदी हा बहनी हा सब तरह से अपन भाई बहन रक्षा करे के निमित्त में ही आज रुक्मणी मैया शरण में पड़ जाते। द्वारकानाथ भगवान के छोड़ दे प्रभु, छोड़ दे मोर भाई ला। जाने अनजाने में हर मानव से गलती होते, वही कार्य ये करे है, एक गलती क्षमा कर दे। बड़े में क्षमा के गुण थे प्रभु, आप तो संसार के सबसे बड़े हरो और सबसे गुणवान हो। ये क्षमा रूपी गुण ला आप धारण कर प्रभु, और मोर भाई ला अभय दान दे दे, जीवन दान दे दे। तब रुक्मणी के कहना ला मान करके वो छोड़ दी। अब ये परम तो कर ही रहे हवे, मैं नहीं लड़न सकूत में जावन है, बीच में बस्ती बसा करके रखूं, बीच में बस्ती बसा कर ले गए अपन। द्वारकानाथ भगवान अब चलते द्वारकापुरी में प्रवेश करते। माता देवकी है और वसुदेव ये सब जना मालूम पड़े, तब सबके स्वागत अपन बेटा और बहू के स्वागत सत्कार के निमित्त में वहाँ थे। और आरती लेकर के पर्सन डोला पर्सन करे, और डोला पर्सन करे के बाद में फिर सासादार प्रवेश करे, और ओकर बाद में वहाँ एक जगह बैठा करके तेल हल्दी चढ़ाते। और जितना कर नियम हावे सब लोग नियम करे के बाद में संकल्प सहित रुक्मणी मैया और द्वारकानाथ भगवान के विवाह थे। बोले रुक्मणी मैया के, द्वारकानाथ भगवान के। ये प्रकार से अब आप मना पूरा तैयारी होकर के आपके यज्ञ करता के पूरा परिवार तैयार होकर के करे आओ। और रुक्मणी मैया के और भगवान के विवाह से संबंधित आप जो कुछ भी सामग्री ला हो भगवान को समर्पित करो, टिकान टिको। और जिला जिला भी ये भगवान के विवाह में सम्मिलित होना है। अगल बगल में हो, आस पास में सबके सभी आ जाओ, सम्मिलित हो जाओ और भगवान के विवाह में सम्मिलित हो करके जितना भी कार्य सब कार्य में टिकाने भर में सम्मिलित होना ऐसी बात नहीं है। सब कार्य में पहले दिन में तेल होते, मैन होते, ओकर बाद में डोला टिकाने काम होते था करने को होला सब सुन लो, तेल मैन ला चढ़ा लो, ओकर बाद में फिर टिकान टिको चलो, टिकान के निमित्त में चल। राधा कृष्ण है और लाल चल नाम संकीर्तन के बाद में। हाँ चल अब पूरा बिहार के चलन दे। हाँ तेल हल्दी से लेकर के मातृका पूजा, पहले मंडप पूजा, मातृका पूजा का बाद टिकान के एक धुन मार देता हम फिर चल टिकान टिके। समय के अनुसार से कार्य करना है बस। भगवान क्या तक के हाँ अभी कीर्तन करा दें। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। हरि 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 भजले, हरि 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 भजले, हरि 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 भजले। कि हरि नाम तर जाएगा, कि प्रभु नाम तर जाएगा। हरि 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 भजले, प्रभु हरि 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 भजले। कि हरि नाम तर जाएगा, कि प्रभु नाम तर जाएगा। हरि भजले हरि 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 ओ हरि हरि ओ। राम 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 राम, राम राम राम। हरि 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 भजले, हरि 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 भजले। हरि नाम तर जाएगा, कि प्रभु नाम तर जाएगा। हरि भजले
कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधिका गोरी से विरज की छोरी से भैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से भैया करा दो मेरे ब्याह। भैया करा दो मेरे ब्याह। मैं तो गैया नहीं चराऊं, आने के बाद मेरी मैया तेरी गहरी पर नाऊं। तूने ब्याह कराए मेरी मैया, मैं गैया नहीं चराऊं, आने के बाद मेरी मैया तेरी गहरी पर नाऊं। रे मजा अब जीत हार का छोरी से विरज के छोरी से मैया करा दो मेरे ब्याह। मैया करा दो मेरे ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया मोहे बिठा दो। चंदन की चौकी पर मैया मोहे बिठाओ। अपने राधा चरण में तेल बरसाओ। भोजन बनवाऊंगा छप्पन पकाए। राधिका गोरी से विरज के छोरी से मैया करा दो मेरे ब्याह। भैया करा दो मेरे ब्याह। मैया करा दो मेरे ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब जगना में डोलेगी, तेरे आगे मैया घूंघट ना खोलूंगी। छोटे से दुल्हनिया जब जगना में डोलूंगी, तेरे आगे मेरी मैया घूंघट ना मैं खोलूंगी। सखा मैं बैठे राधिका गोरी से विरज के छोरी से मैया करा दो मेरे ब्याह। भैया करा दो मेरे ब्याह। लाला की मैया बेच मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बेच मुस्काए। दिल बलैया मैया और हृदय से लगाए। दिल बलैया मैया हृदय से लगाए। नजर तुम्हें लग जाए ना मेरे जान का। राधिका गोरी से विरज के छोरी से। राधिका गोरी से विरज के छोरी से मैया करा दो मेरे ब्याह।
पहले संकल्प कर ले बोले बाकी भी हल्लाल की जय। एक चावल धरा दे, फूल धरा दे, संकल्प भर धरो। परिवार का मन भी पूरा आकर के एक जगह सम्मिलित हो जा रहा। हाँ नीचे में खड़ा करा दे लाइन वार, होकर लाइन वार खड़ा हो जाओ। पूरा परिवार के मन आपके खड़ा हो जाओ। होकर बाद में बदला हूँ। चावल एक कन धरा दे। दूध बीजा चावल पकड़े रहा। संकल्प भूल गए। हाँ चावल हाथ में चावल पकड़ लो ना, पूरा सब दूध बीजे पकड़ ले रहा। हरिओम श्रीमद् भगवते महापुरुषे विष्णुराज्ञा प्रवर्धते ब्राह्मणे भीति श्री से द्वारा कल्पे वैवस्तरे मनवंतरे अष्टाविशतमे कलयुगे कलिप्रथम चरणो जम्बो द्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे यते दंडकारण्य देशे गोदर दक्षिणे तीरे शालीवाहनस्य के बौद्धयातारे अमुख नमामि। सब जन अपन अपन नाम ले लो मने मन में। अमुक गोत्र से अपन गोत्र को उच्चारण कर ले मने मन में। हो गए। अमुक माह से पौष माह से सुबह शुक्ल पक्ष है सप्तमी तिथियाम अमुक निमित्यानि द्वारकानाथ श्री रुक्मणी विवाह निमित्यानि पानी ग्रहण दान संकल्पम अहम करिष्यते रुक्मणी विवाह के निमित्त में यज्ञ कर्ता के द्वारा जो जो भी समर्पित करना है वो लेकर के आओ ये करा और वो कर बतला करके 2 बजे पहले चावल छिड़क दो। माता रानी भगवान बनाओ में भगवान में और चावल टिके के बाद में फिर एक तरफ आओ आप मन तीनों और बताओ वही लेन बात फिर परिवार के मन भी आकर के बतला जाना अपन अपन तरफ के भेंट ला। पहले आओ यज्ञ कर्ता के तरफ से के भेंट लाओ बताओ। हाँ एक राजा ऐसे छुआ भर के छुआ ले वो मन ला और लाल करके फिर करते हुए हैं जो भी भेंट के हैं। एक ठन थालिया ऊपर सामने में रख ले रहा बाप थालिया कोपरा वगैरह नहीं तो यहाँ का आकर के बोला जाइए आप ये राम करा आकर के बता दे देना बाकी में फिर परिवार के एक बाद में जय सबो मिला करके टोटल बोल देते हैं और काली के भगवान हाँ ठीक हाँ अब समर्पित कर देना है इसी में। यज्ञ करता श्रीमती रेवतीबाई लोधी जो अपने पति स्वर्गीय श्रीमान सुदर्शन लोधी के तरन तारण के उपलक्ष्य में यज्ञ के आयोजन करे है। वह रुक्मणी मैया के रुक्मणी विवाह में टिकान के रूप में जो भेंट समर्पित करे है ओकर वर्णा ये प्रकार से है। सोना चांदी के मात्रा है वो 4,000 के सोना चांदी है और 5 रतन दहेज 7,600 के और नगद पैसा है 1,100 रुपया। ऐसे कुल मिला करके 12,700 रुपया
यज्ञकर्ता श्रीमती रेवती बाई की तरफ से रुक्मणी विवाह में समर्पित हो है और परीक्षित स्वरूप श्रीमान देवानंद लोधी की तरफ से एवं श्रीमती तोरण बाई की तरफ से नगद पैसा 1500 रुपया और हाँ चल ठीक है 1500 रुपया समर्पित हो है। बलिदानी के कुटुंब परिवार के जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। इस प्रकार से परिवार के मन जे समर्पित करना भेंट करना है ये राम कर आकर के बतला जाओ और भेंट देते जाओ ओकरा पूजा कर लो और भेंट में लगा के नाम ला बतला जाओ तब आपके नाम पुकारा जही कर बढ़ जाओ। दुर्गेश राम एक थाली वगैरह रख ले रहा सामने में ये कोपरा नाम उच्चारण करते जाओ। पहले परिवार के मन लान दे कर बाद में फेंके ग्रामवासी माता बंधु जिला जिला सम्मिलित होना है भेंट करना है तो मन के बात मन में मत रखे रहो बराबर अभी अवसर मिले थे अवसर बिल्कुल प्राप्त कर ले हो। और कोई जेकर बेटी मन के कोई बिहार हो कोई लेट हो तो ओकरो मन से अनुरोध आवे यदि अच्छा दामाद खोजना है जल्दी बिहार करना है ता साड़ी श्रृंगार और हल्दी सुपारी में मौली धागा में बांध करके ये भगवान का लाल करके चढ़ा दी ना तो कर बिहार बहुत जल्दी हो जाते ऐसे बतला है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, कुटुंब परिवार की जय। गांव वाले मैंने एक जन आ जावे कर गाँव बोले जा एक जन सामने में रखा चाहिए बोलत चाहिए मतलब मालूम नहीं थे वो बढ़िया रही। ये महिला समूह रामनगर वाले की तरफ से कितना है दाई 80 रुपया भगवान के विवाह में समर्पित है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की द्वारकानाथ भगवान की जय। जयस वर्मा राजनांदगांव रामनगर वाले की तरफ से तांबा के लोटा और थाली और 500 रुपया अच्छा दोनों को मिला करके 500 रुपया लोटा थाली दे है और नगद 100 रुपया विवाह में समर्पित कर दे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की मुल्तानी कुटुंब परिवार की जय हो। हाँ मलेश्वरी वर्मा विचारपुर वाले की तरफ से पीतल गुंडी और नगद अच्छा नगद है एक कुल मिलाकर के 1050 के ये है 50 रुपये नगद है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की दानी कुटुंब परिवार की जय। चलो तुम से बोलते जाना लाते जाओ और भेंट स्वीकार करते जाओ और महाराज बताते जाओ नाम बोली और एक जन गांव वाले मन भी आ जाओ। हाँ गांव वाले माइक घर के बैठ करके सब बोलो। हाँ डीला पहाड़ी वाले पूर्णिमा के तरफ से 101 रुपया भगवान के विवाह में समर्पित है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की मुल्तानी कुटुंब परिवार की जय। पैसा हमारे सब ओकरे कोपरा में रखा जाना है ठीक है नाम विधान बता जाना नहीं तो इधर आकर छुआ तो बन जाए। हाँ चल ठीक है ना हाँ नाम हाँ भावेश भावेश की तरफ से भगवान के विवाह में 200 रुपये समर्पित है। वो 205 रुपये समर्पित है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की दानी कुटुंब परिवार की कितना अच्छा गुप्त राम जय माता के हाँ नाम फाटले देखे लगते न दाई और नाम फाटले बतावे दाई का नाम भुला के लिखा है।